अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। ट्रस्ट एक्ट की एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इसमें जो है इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 34 से 44 तक या 36 से 44 तक, पावर ऑफ ट्रस्टी, यानी ट्रस्टी के क्या पावर्स हैं। बुनियादी तौर पर तीन किस्म के पावर्स हमारे पास हैं। एक जो है पावर असाइंड बाय ट्रस्ट इंस्ट्रूमेंट, जो ट्रस्ट इंस्ट्रूमेंट जो है आपको जो पावर दिया है, असाइन की है, वो पावर ट्रस्टी के क्या पावर्स हैं। वो पावर्स जो ट्रस्ट इंस्ट्रूमेंट ट्रस्ट डीड आपको मुहैया करता है, ट्रस्ट डीड आपको प्रोवाइड करता है, वो। इसके अलावा स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, यानी स्टैट्यूटरी, इस एक्ट में, ट्रस्ट एक्ट में जो भी पावर्स आपको असाइन किए गए हैं वो यानी ट्रस्टी के पावर्स हैं रिगार्डिंग द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर, एनी राइट, एनी ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी। इसके बाद इक्विटेबल पावर टू यूज। इक्विटेबल पावर्स वो पावर्स हैं जो कि यानी इक्विटी प्रोवाइड करता है, लॉ ऑफ इक्विटी प्रोवाइड करता है कि भाई कौन ऐसी पावर न ट्रस्ट एक्ट में है न यानी वो ट्रस्ट इंस्ट्रूमेंट में है, लेकिन फिर भी ट्रस्टी उसको एक्सरसाइज करता है इन ऑर्डिनरी, लाइक एन ऑर्डिनरी प्रूडेंट, लेकिन वो भी इमरजेंसी यानी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस में वो उसको यूज करता है, लेकिन एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन की तरफ। ये बुनियादी तौर पर तीन किस्म के अथॉरिटीज़ हैं या पावर्स हैं ट्रस्टी के। एक जो है ट्रस्ट इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करता है, दूसरा जो है स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ हैं जो सेक्शन 34 या 35 से 44 तक। इसके बाद जो है इक्विटेबल पावर जो कि इमरजेंसी की सूरत में ना तो ट्रस्ट एक्ट प्रोवाइड करता है ना ट्रस्ट इंस्ट्रूमेंट, लेकिन फिर भी ट्रस्टी उसको एक्सरसाइज करता है लाइक यानी एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन। तो चले जी हम यानी स्टैट्यूटरी राइट्स डिस्कस करते हैं। स्टैट्यूटरी राइट्स नहीं, अथॉरिटीज़, यानी इस स्टैट्यूट कौन सी अथॉरिटीज़ देता है। सबसे पहले पावर टू सेल, उस प्रॉपर्टी को सेल करने का इख्तियार। लेकिन एक बात जहन में रखे, नोट दिस पावर्स, यहां पे इस स्टैट्यूट में जो भी पावर मेंशन्ड है, अगर ये पावर कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट हो, ट्रस्ट इंस्ट्रूमेंट कहता है कि भाई आप उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते। अगर ये ट्रस्ट इंस्ट्रूमेंट कहता है, ट्रस्ट इंस्ट्रूमेंट आपको ये इख्तियार नहीं देता कि आप उस प्रॉपर्टी को सेल करें, तो फिर आप उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते। लेकिन अगर ट्रस्ट एक्ट खामोश है, ट्रस्ट एक्ट नहीं, ट्रस्ट इंस्ट्रूमेंट अगर खामोश है, कोई बात नहीं कहता, तो फिर जो है आप उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं। दिस पावर्स ओनली बी एक्सरसाइज्ड इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्ररी। ये जो पावर्स हैं, यहां पे दिए गए जो भी पावर्स हैं, उन सूरत हाल में एक्सरसाइज किए जा सकते हैं अगर एक्सप्रेसली इस इंस्ट्रूमेंट में इसकी कंट्ररी कोई बात ना हो। पावर टू सेल, अगर ट्रस्ट इंस्ट्रूमेंट खामोश है तो वो उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है ट्रस्टी। पावर टू कन्वे, उस प्रॉपर्टी की पोसेशन बेनिफिशियरी को देने का इख्तियार ट्रस्टी के पास है। अगर वो मेजर हो गया, वो दे दे उसको, ये पावर उसके पास है। लेकिन दिस पावर ओनली बी एक्सरसाइज इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्री। इसके बाद जो है पावर टू इन्वेस्ट, उस प्रॉपर्टी को किसी बेटर जगह पर, बेटर बिजनेस पर उसको इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन दिस पावर ओनली बी एक्सरसाइज इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्ररी। इसके बाद जो है पावर टू गिव रिसीट, यानी
उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी लेन देन हो रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी रसीद इशू करने का इख्तियार है वो ट्रस्टी के पास है, बेनिफिशियरी या किसी दूसरे शख्स के पास नहीं है। और ये भी जो है यहाँ पे कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्री। इसके बाद जो है पावर टू कंपाउंड, अगर वहाँ पे किसी को कोई चीज़ मुआफ़ करना, कंपाउंड मतलब मुआफ़ करना, अगर ट्रस्ट प्रॉपर्टी में अगर कोई किसी के ऊपर कर्ज है, वो पे नहीं कर सकता या कोई और सूरत हाल है जहाँ पे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्री कोई बात ना हो, तो ट्रस्टी के पास ये इख्तियार है कि वो ऐसे लोन को क्या करे, कंपाउंड कर सकता है। इसके बाद जो है पावर टू लीज, उस प्रॉपर्टी को किराए पर भी दे सकता है। इसके बाद जो है पावर टू मॉर्गेज, उसको मॉर्गेज भी कर सकता है। लेकिन ये नोट जो है ना, ये आप जहन में रखना है, दिस पावर ओनली बी एक्सरसाइज इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्री। अगर इसके बिरअक्स कोई बात है उस ट्रस्ट इंस्ट्रूमेंट में तो वो अप्लाई होगा, अगर नहीं है तो ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ जो हैं ये एक्सरसाइज कर सकता है। कौन? ट्रस्टी। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज का जो ये लेक्चर है आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए लाइक ज़रूर मारेंगे, डिसलाइक भी कर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे ज़्यादा बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।